क्या है पहचान पूर्ण परमात्मा की? के गर्भ में जाने की लीला नहीं करता है। परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो वो कमल के फूल पे आते हैं और उनका पालन पोषण कुंवारी बछिया के दूध से होता है। किसकी करनी है सद्भक्ति? इन्हें पूजना नहीं है, इनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज इन 5 देवताओं के ही मंत्र देते हैं शुरुआत में। कहाँ है गीता में प्रमाण कबीर ही परमात्मा है? पूर्ण मोक्ष चाहिए अर्जुन, तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में चला जा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो आपने वेदों में मिलेगा। उसका नाम कबीर है। वो बंदी छोड़ है, बंधनों को काटने वाला। और आपने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर में मिलेगा। कौन है तत्वदर्शी संत गीता के अनुसार? 15वां अध्याय का पहला श्लोक, उसमें ये कह रहे हैं गीता बोलने वाला भगवान, ये संसार पीपल का वृक्ष है, इसके जड़ें ऊपरन है, शाखाएं नीचा है। जो मूल सहित बताया देगा वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत का मतलब है मूल ज्ञान जिसको है। वो तत्वदर्शी संत इस धरा पर एक समय में एक ही होता है। और वो संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं जिसने ये रहस्य बताया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? दीनदयाल दास जी। दीनदयाल जी। दीनदयाल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, ये यहाँ पे किस लिए रखे गए हैं सर, बताएंगे आप कुछ? ये सर सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पे। इनके द्वारा सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि जो मतलब सारे धर्म गुरु जितने भी भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े भीड़ लगा करके लोगों की, उनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। यहाँ पे हमारे वेद, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, भाई वाले वाली वगैरह, ये जो चारों धर्मों के सारे ग्रंथ लगाए हुए हैं, इनमें से हम सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं कि जो सच है वो हमारे शास्त्रों में है। क्या सच दिखाना चाहते हैं आप? ये सच दिखाना चाहते हैं कि जो मंत्र है सच्चा, वो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कौन सा है। अच्छा, मंत्र बता देते हैं आप इनको देख के? हाँ, इनको बता के हम, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है अर्जुन, कि पूर्ण परमात्मा का जो मंत्र है वो 3 बार में और 3 तरह से दिया जाता है। परंतु ये धर्मगुरु एक भी पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो उस मंत्र को दे पाए, क्योंकि उनको वो देना ही नहीं आता और वो ठेकेदारी करते हैं अपने धर्म की। तो ये जो धर्म ग्रंथों की जो मंत्र की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से और कौन दे सकता है? अब हिंदू धर्म ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े प्रचलित जो अभी साधु संत हुए हैं, आज भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा है जो प्रचार करते हैं। काफी करोड़ों की संख्या में उनकी अनुयायी की संख्या है। ऐसा है जी, ये जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता, ये मनुष्य के द्वारा सिस्टम नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता ब्रह्म के श्वासों से निकला हुआ सिस्टम है। वेद और श्रीमद् भगवद गीता ये दोनों ही उनके श्वासों से निकला हुआ है। तो इसमें जो मंत्र दे रखा है वो अनमोल है और वो इनको देना आता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मंत्र आप देते हैं? तो ये मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं, जो इनको अधिकार है इसको देने का पूरी पृथ्वी पर इस वक्त। और जब 5500 साल कलयुग बीत जाता है, उसके बाद केवल एक ही तत्वदर्शी संत आता है जो इस मंत्र को देता है। उसके सिवा किसी और के मुख से कोई भी मंत्र ले लेगा या देख के कर लेगा, उसका कोई लाभ प्राप्त उन्हें नहीं होगा। अच्छा, जो संत रामपाल जी के कई सत्संग हमने देखे हैं, वो बार बार धर्म ग्रंथों को खोल के दिखाते हैं। वो हो सकता है कुछ एक जैसे उठा लिया, कोई भी मंत्र उठा लिया, कोई भी श्लोक उठा लिया, उनमें से पढ़ के बताते हो। कैसे कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो कबीर साहब को परमात्मा साबित करने में तुले हुए हैं? देखो जी, ऐसा है, वो परमात्मा वो साबित नहीं कर रहे, वो साबित तो है ही, क्योंकि हमारे वेदों ने गवाही दे दी है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता ने गवाही दे दी है, हमारे सारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं कि उस परमात्मा की पहचान बताई गई है वेदों में। नंबर 1, वो माँ के गर्भ में जाने की लीला नहीं करता है, जबकि हमारे सारे देवता माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। दूसरी पहचान है, परमात्मा किसी भी तरह का कोई भी हथियार धारण नहीं करता अपने शरीर पर, और ये सारे जो देवता हैं हमारे सारे हथियार धारण करते हैं। तीसरी पहचान उसमें बताई गई है कि परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो वो कमल के फूल पे आते हैं और उनका पालन पोषण कुंवारी बछिया के दूध से होता है, जो लीला किसी ने भी नहीं करी। और वो जब यहाँ से जाते हैं, उनकी पहचान है, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो सहज शरीर यहाँ से जाते हैं। अच्छा जी, ये तो चलो वर्बली बात होगी, आपने बताया कि ये है वो, ये हो सकता है कहानी हो। आप हमें कहाँ साबित कर सकते हैं कि जो अभी जैसे आपने बताया कि परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो कुंवारी गाय का दूध जो पीते हैं, तो किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई साबित कर सकते हैं आप? यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं।
हाँ, वेदों से साबित कर सकते हैं। बताइए ना, दिखाइए ना, कहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, बताइए हमें। हाँ जी, ये देख रहे हो आप, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 है, इकट्ठे हैं इसमें। इसमें देखो, ये श्लोक नंबर है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1। इसका ये है मंत्र नंबर, ये मंत्र नंबर 9 है जी, मंत्र नंबर 9 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी अधन्या तत् श्रृण्वन्ति धेनवे शिशुम सोमेन्द्राय पात्वे। तो यहाँ लिखा हुआ अभी अधन्या, कि अभी अधन्या मतलब कि बिना धनाई, और धेनवे मीन्स गाय, कि बिना धनाई मतलब कि बिल्कुल कुंवारी गाय से उस शिशु का पालन पोषण किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जो संस्कृत है। हिंदी में थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि ये जो है दयानंद जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, परंतु इसका जो संस्कृत है वो एकदम शुद्ध है, कि शिशु रूप में जब वो आते हैं तो कुंवारी गाय के द्वारा उसका पालन पोषण होता है उस परमात्मा। तो ये कबीर साहब के बारे में थोड़े लिखा है, तो जो भगवान धरती पे आते हैं उसके बारे में लिखा है। कबीर साहब के बारे में ही है। कहाँ है वो परमात्मा कबीर देव है। हाँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रे कबीर देव, क्लियर लिखा हुआ है संस्कृत में। उसके बाद प्रे कबीर देव की हिंदी जो करी गई है वो करी गई है वह परमात्मा। तो परमात्मा शब्द जो यूज हुआ वो कबीर देव के लिए हुआ है, कि वह परमात्मा मेधावी है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों का संग्रामों में तिरस्कृत करता है। मतलब देखो, सहनशील है मतलब जैसे हमारे जो देवता वगैरह हैं, इनको कोई गाली भी दे दे तो भी सिर काट देते हैं, मतलब युद्ध के लिए तैयार हमें भी करते हैं और खुद भी रहते हैं, परंतु परमात्मा सहनशील है। देखिए जी, जिन भगवानों के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार लगा लीजिए, या फिर हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत ही मान्य है, उनको पूजनीय है वो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गुस्सा होने पे शीश काट देते हैं? देखो जी, मैं आपके 2 मिनट लूंगा। देखो, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव, जैसे हम सभी को पता है कि राम और कृष्ण आजीवन दुख उन्हें प्राप्त हुए हैं। जैसे कि राम को भी घर से निकलना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, उनकी पत्नी भी उनसे बिछड़ गई। तो आप सोचो, जिसकी पत्नी बच्चे दूर हो वो सुख कैसे रह सकता है। और उन्होंने फिर भी वैसे भी देखो, उन्होंने इस बुक में भी स्वीकार किया है कि मैं काफी दुखी रहा हूँ। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें भी उन्होंने कहा है कि मैं काफी जीवन भर परेशान रहा हूँ। तो ये देवता तो खुद सुखी नहीं रहते और राग द्वेष से पीड़ित रहते हैं। ये तो हजारों करोड़ों साल पहले आए हैं, कबीर साहब तो अभी 621 वर्ष बाद आए हैं, तो कैसे कह सकते हो? तो हमारे सनातनी हिंदू देवी देवता हैं जी। आप कबीर साहब तो अभी 600 वर्ष पूर्व आए हैं। देखो जी, मैंने 12 साल पंडिताई करी है, और मैं 12 साल तो मैंने खूब ही पढ़े हैं सारे। इनमें जब मैं पढ़ता था तो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता था कि 17 स्तंभ तो जीव को कर्म बंधन में बांधते हैं। तो मैं परेशान हो जाता था, मैं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव, ये तीनों की तो हम सारा सनातन धर्म पूजा करता है, फिर बांधते हैं ये किस तरह, ये क्या है? तो मैं मतलब मेरा सिर गर्म हो जाता था, मैं छोड़ देता था, पढ़ता नहीं था। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी और इनसे मिलान किया तो कमाल हो गए कि वास्तव में इनकी भक्ति के लिए मना किया गया है। और संत रामपाल जी महाराज, अच्छा, ये आपका कहना ये है कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी भक्ति मना किया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में? ऐसा है जी, जो सच्ची भक्ति है उसके लिए कहा गया है। जो हम मतलब इन्हें पूजना नहीं है, इनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज इन 5 देवताओं के ही मंत्र देते हैं शुरुआत में, और इनकी साधना करनी है। जैसे कि एक होता है पूजना, एक होता है साधना करना। साधना का मतलब है कि हमें इनका टैक्स देना है। तो जो हम यहाँ पे जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इनके लोक में हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें इनका टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स के रूप में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इन 5 देवताओं का बीज मंत्र देते हैं। तो ये धन्यवाद आपका। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, जो हमें बता रहे थे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हिंदू देवी देवताओं की साधना छुड़वाते नहीं है। कबीर साहब के भगवान होने का प्रमाण इन धर्म ग्रंथों में लिखा है, ये आप देखा भी है आपने, और वही साधना बताते हैं जो इन शास्त्रों में है। इनके शास्त्रों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी साधना बताते हैं, ये इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है एज पर संत रामपाल जी और उनके शिष्य। चलिए आगे हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हैं जो यहाँ पे शायद कुछ चर्चा कर रहे हैं।
इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं और क्या कुछ ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं। नमस्कार जी, सत साहेब जी, क्या नाम है जी? भगत रामचंद्र दास। रामचंद्र जी, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। दूसरा, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था कि काफी उत्साह के साथ आप लोग ये कुछ किताबें हैं, ये तो गीता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। क्या पढ़ रहे हैं सर इसके अंदर, क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये डिस्कशन चल रहा है ये मतलब परमात्मा के बारे में, कबीर साहब के बारे में अभी नाम लिया है इन्होंने, तो ये पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे सर? परमात्मा के बारे में। कौन है सर परमात्मा? कबीर साहब परमात्मा। कहाँ लिखा है सर परमात्मा? गीता में लिखा है, वेदों में लिख रखा है, गीता में लिख रखा है। वो तो हमने देखा है। अभी हमने कुछ जो अनुयायी थे संत रामपाल जी के, उनसे पूछा है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमारी पवित्र गीता जैसे आप सामने रखा हुआ है आपने, इसमें कबीर साहब के परमात्मा होने का क्या प्रमाण है सर, कुछ बताएंगे? देखो आप 15वां अध्याय खोलिए। वो तो आप बताओ सर, हम तो उसे पूछ रहे हैं। हाँ तो बताने लग रहा हूँ मैं। 15वां अध्याय का पहला श्लोक, उसमें ये कह रहे हैं गीता बोलने वाला भगवान, ये संसार पीपल का वृक्ष है, इसके जड़ें ऊपरन है, शाखाएं नीचान है। जो मूल सहित बताया देगा वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत का मतलब होता मूल ज्ञान जिसको है, वो तत्वदर्शी संत इस धरा पर एक समय में एक ही होता है। और वो संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं जिसने ये रहस्य बताया है। अब फिर ये कहते हैं, यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए अर्जुन, तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में चला जा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है, वो आपने वेदों में मिलेगा। उसका नाम कबीर है। वो बंदी छोड़ है, बंधनों को काटने वाला। और आपने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर में मिलेगा। तो सामंजस्य, फिर पुराणों में इनका सारा मतलब सामंजस्य करके संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से घी टिंडी में निकाल के ताय के रक्षा करा है, इसी तरह से संत रामपाल जी ने सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके पुस्तक में निकाल दिया। वो आप हाँ, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, तो उनों में आप मिलान कर सकते हो और फिर तुरंत पता लग जाएगा आपने। अच्छा जी, जैसे अभी बात कर रहे थे आप गीता की, गीता में जो अपने श्लोक मुझे बताए हैं इन सारी चीजों की, संत रामपाल जी ही क्यों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आज भी हैं, काफी प्रचलित हैं और संत रामपाल जी से पहले के हैं और अब के हैं, जिनकी करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, वो भी रामायण गीता सबका पाठ करते हैं। तो संत रामपाल जी ही क्यों? मैं एक हिंदी टीचर था, गवर्नमेंट हाई स्कूल का अध्यापक रहा हूँ 2015 लग। तो मैं 8वीं से लग गया था। गीता वेदों के बारे में पढ़ना ललक थी। और जो आप संत कह रहे हो, संतों की भरमार है यहाँ। चैनल खोलेंगे, चैनलों पर संतों के मतलब व्याख्या खूब आती है। और किसी भी संत को अपने शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में मूल ज्ञान क्या है। जब तक अब टीचर है, टीचर पढ़ाता है एक लेसन को, जब तक उस लेख के मूल भाव को नहीं समझेगा, वो उस अध्याय को समझा नहीं सकता बच्चों को। और उस अध्याय का मूल भाव क्या है, यदि उस टीचर के दिमाग में पहले से समझ लिया उसने, बच्चों को समझाना बड़ा सरल हो जाएगा और तुरंत समझ जाएंगे बच्चे। यही बात है। जो संत असली हो है, उन्होंने मतलब मूल ज्ञान होता है शास्त्रों का, और वो मूल ज्ञान जब समझाओगा तो जो भी है मानव उसकी शरण में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, वो तुरंत समझेगा कि ये सही है, मिलान करेगा। फिर वो पाखंड में या भ्रमित नहीं होगा। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जो आप बता रहे हैं कि वो सभी शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को खोल के बताते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी को क्रिटिसाइज करते हैं, भला बुरा कहते हैं, आपको पता होगा। तो क्रिटिसाइज तो मैं आपकी करने लायक जो बिना कोई औचित्य के, बिना प्रूफ के, वो गलत है। संत रामपाल जी ने 2010 में सभी को इनवाइट किया था। 2 चैनल फिक्स करे थे बड़वाड़ा आश्रम, और सभी के पास रजिस्टर्ड लेटर डाले थे और भगत भी भेजे थे। एक भी नहीं आया, चाहे ये शंकराचार्य हो, चाहे ये संत महंत हो, जितने भी हैं,
आज, लेकिन किसी ने भी आने की चेष्टा नहीं करी। संत रामपाल जी ने कहा भाई सारा संसार भ्रमित है आध्यात्मिक ज्ञान से, किसी ने भी ज्ञान नहीं आध्यात्मिक। उनको अपना फर्ज बनता है एज ए संत उनको सही मार्ग बताने का कि शास्त्रों में क्या खजाना छुपा हुआ है, और उस खजाने को आप आओ मिलके बैठे और जनता को दिखाएं। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 2009 की। सर देखिए 2009 और 2024 में फर्क है, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो मेरी एज का भी आप ये लगा लो काफी एजुकेटेड लोग हैं, काफी धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने लगे हैं, आध्यात्मिकता की लहर आ चुकी है और काफी लोग समझते भी इस चीज को। 2009 में अलग बात थी, आज की डेट में अलग बात है, ठीक है। तो आज अगर शास्त्रार्थ करना पड़े, अगर आज आपकी तरफ से किसी को कोई न्योता डाला जाए और कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके लिए ज्ञान चर्चा के लिए कौन तैयार होगा? संत रामपाल जी महाराज ने इतना ज्ञान दे रखा है, कोई भी आज इस संसार में न्यू कहता है नहीं शास्त्रों में मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, आइए आपको तैयार मिलेंगे संत रामपाल जी के शिष्य भी। संत रामपाल जी महाराज तो खजाना है ही ज्ञान का, उनका तो कोई आर पार है नहीं, लेकिन उनके शिष्य भी आप चिंता मत करो इस चीज की। ये चीज तो हमने देखी है, कई छोटे छोटे वीडियोस भी आती हैं, छोटे छोटे आपके जो शिष्य आपके जो भगत हैं संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, वो भी काफी आध्यात्मिकता का ज्ञान रखते हैं। हमने एक बहुत ही वीडियो देखी थी, एक छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का, वो भी काफी बढ़िया तरीके से शास्त्रार्थ कर रहा था। इसका कारण ये है कि संत रामपाल जी वास्तविक ज्ञान देते हैं। 16वां अध्याय का गीता का उठाइए 23-24, उसमें कहता है गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम वेद और गीता का मूल ज्ञान यदि हम समझ गए तो हमने मतलब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पहली का कायदा हो। हाँ, ये जो गीता को समझ नहीं सकता कोई। आप ये देखो, चाहे कोई भी संत हो, जैसे बापू आसाराम था, 2005 की बात है, चाहे आर्य समाजी है, स्वामी दयानंद जी, मैं स्वामी दयानंद जी को बहुत मानता था, उससे प्रभावित भी था कि वेदों का बहुत ही ज्ञान विद्वान है ये। लेकिन जो इनका सत्यार्थ प्रकाश है और वेदों से जब मिलान किया सारा विपरीत मिला। कैसे? मतलब कैसे कि आप जैसे ने दयानंद जियों से पूछा कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, दयानंद जी कहने लगे निराकार है, वो तो सभी जगह है। खुद यजुर्वेद में सलात कर रहा है परमात्मा राजा के सदृश दर्शनीय है, वो तृतीय धाम में बैठा है, निराकार भी बता रहा है। वेदों में सलात करते समय तो साकार बता रहा है, और वो तृतीय धाम में बैठा है। तृतीय धाम का मतलब सतलोक, और वहां से पुण्य आत्माओं को मिलता है। आप जैसे घर में सदस्य हो 5, आप जो आपसे ठीक बतलाएगा उससे बात ज्यादा करोगे आप, क्योंकि नेचर है ये यहाँ की। पशु से प्यार करोगे तो पशु भी बाज के ना होगा आपके पास। यही बात है परमात्मा की। परमात्मा के जो कहे हुए विधान के अनुसार चल लगा जीव, वो बड़ा प्यारा होता है परमात्मा ने, उससे मिलते हैं फिर आकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। ये भगत थे, संत रामपाल जी के शिष्य थे, ठीक है। तो ये हमें बता रहे थे कि परमात्मा साकार है या निराकार है, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज जो बता रहे थे। तो एक तरफ ये कह भी सकते हैं कि जो संत रामपाल जी हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग साधना बता रहे हैं और देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, ठीक है। ये इनके शिष्य भी कह रहे हैं, उन धर्म ग्रंथों में लिखा भी है कि जो किस भगवान की क्या कुछ साधना यहाँ पे करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।